अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर ख़िदमत हूँ एक वीडियो के साथ। और आज वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मेरे लिविंग रूम की है। बस थोड़ा सा टाइम था, मैं ज़मीन पर ही बैठ गया, मेज़ पर कैमरा रखा। और ये वीडियो जो है वो बहुत अहम इसलिए भी है दोस्तों कि बहुत से दोस्त, बहुत से फ़न पारे को फ़ॉलो करने वाले उन मैसेजेस आते हैं वहाँ पर। जो फ़ॉलो करते हैं लोग वो मैसेज करते हैं कि यूके की लाइफ क्या है और यूके के आने का तरीका बताइए, और इस तरह के बहुत से और भी सवालात। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक यूके आने का प्रोसीजर वगैरह है वो मुझे कोई इतना ख़ास पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वाक़े से जो है वो आगे अपनी बात बढ़ाऊँगा। उसके बाद शायद हो सकता है कि आपको कुछ क्लियरली कुछ बातों का अंदाज़ा हो कि मामलात किस तरह के हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है। दोस्तों मेरे एक जानने वाले हैं और उनका रेस्टोरेंट है, और वहाँ पर मैं कुछ रोज़ पहले गया। वहाँ पर एक साहब आए, तकरीबन उनकी एज जो है वो 40-45 के लगभग होगी, और अच्छे खाते पीते लग रहे थे। और वो शख्स जो है वो आकर तो वहाँ पर टेक अवे में जॉब की डिमांड करने लगा कि अगर कोई जॉब है तो आप मुझे दीजिए। दोस्तों जॉब तो नहीं थी, उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद जो है इनकार के बाद वो जैसे मिन्नत तरले पर उतर आता है इंसान, इस तरह की उनकी कोई सिचुएशन हो गई। और वो मिन्नत समाजत करने लगे कि यार अगर कहीं और भी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, बड़ी सख्त ज़रूरत है। दोस्तों बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि बात जब आगे बढ़ी तो पता चला ये कि वो शख्स दोस्तों यहाँ पर यूके में आया है कुछ माह पहले। पाकिस्तान में एक अच्छी कंपनी में उसकी तकरीबन 2.25 लाख रुपए के करीब सैलरी थी, और कंपनी ने कार भी दे रखी थी। बच्चे भी जो हैं उसके अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। गालिबन मेरा 3 बच्चे उसने बताए। वो दोस्तों अपना सारा कुछ जो वहाँ पर उसके असासे वगैरह थे या जो भी था, वो को तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लगा कर वो यहाँ पर आया। और वो एक मेरे ख्याल में स्पाउस वीज़ा होता है गालिबन, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है कि उस वीज़े के मुताबिक उसकी बीवी ने गालिबन काम करना था, और इस तरह का कोई उसको जॉब वगैरह मिली थी यहाँ पर। कहानी दोस्तों ये थी कि वो शख्स जब यहाँ पर वो सारा अपना बेच के और सारे मामलात करके कंपनी से रिज़ाइन करके यहाँ पर आया, और 2-4 दिन 5 दिन तो ज़ाहिर है अच्छे लगते हैं इंसान को। खुली धुली फ़ज़ा और साफ़ सुथरा माहौल, अच्छे अच्छे घर और सड़कें, बागात, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन हुआ क्या कि जिस कंपनी के थ्रू वो शख्स यहाँ पर इतना पैसा खर्च के अपनी बीवी और बच्चों को लेकर आया था, जब एक्चुअली वो उस कंपनी के पास गया तो वो कंपनी वालों ने उसको कहा कि भाई जॉब तो नहीं है। अब वो जॉब जो उनको ऑफ़र की गई थी यहाँ पर बुलाते वक्त, वो मतलब एक अच्छी जॉब, एक अच्छा सैलरी पैकेज था, वो उनको बताया गया था। वो जॉब दोस्तों उस कंपनी ने ये कहकर उनको मुस्तरद कर दिया या उनको भेज दिया कि भाई वो जिस कंपनी के थ्रू आप आए थे वो कंपनी तो बंद हो गई। ये इस तरह के मामलात यहाँ पर बहुत चल रहे हैं। जो लोग यहाँ पर रहते भी हैं और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी आए हैं, वो मेरी इस बात की जो है वो तायद करेंगे कि इस तरह के मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। उन्होंने ये कह कर के कंपनी तो बंद हो गई है तो कोई जॉब वगैरह नहीं है। दोस्तों वो शख्स जितनी अपनी जमा पूंजी लेकर आया था साथ, उसमें से खर्च करता रहा, खर्च करता रहा। अब जो उसकी सिचुएशन ये है कि लीगल तरीके से वो कोई जॉब नहीं ढूंढ पा रहा, नहीं ले पा रहा। साथ उसके 2 या 3 बच्चे भी हैं। बीवी भी जो है ज़ाहिर सी बात है वो भी जॉब वगैरह सर्च कर रही है, लेकिन या तो वो ख़ुद काम करेगा या उसकी बीवी काम करेगी। बच्चों को तो वो इस तरह छोड़ नहीं सकते। अब दोस्तों वो शख्स जो है, क्योंकि वो लीगली यहाँ पर काम नहीं कर सकता, तो वो कैश इन हैंड की जॉब्स वगैरह वो ढूंढता फिर रहा, मारा मारा फिर रहा है।
और दोस्तों एक बात मैं आपको मुख्तसर करके तो मैं अपनी वीडियो को जो है वो बंद करूँगा और उसका आपको मैं बताऊँगा भी कि जो लोग कहते हैं यहाँ पर आना है उनको मैं बताऊँगा कि वो जो करना चाहते हैं वो किस तरह ये काम कर सकते हैं। बहरहाल उस शख्स की पहले बात मैं आपको बताऊँ कि वो शख्स दोस्तों अब उसको अगर जॉब मिलती भी है, वहाँ पर नहीं मिली जिस टेक अवे में वो आया था, अब उसको अगर कहीं पर इस तरह की कोई जॉब मिलती है तो यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 11.5 पाउंड घंटा जो है लीगल अगर आप आते हैं तो एक मिनिमम वेज रेट वो ये चल रहा है। लेकिन कैश इन हैंड जब वो करेगा तो उसको 5-6 पाउंड, बड़ी हद होगी 7 पाउंड घंटा मिल जाएगा। और जब वीक के एंड पर उसको तनख्वाह मिलेगी, अगर उसको मिल गई जॉब ऐसी कि उसने 50 घंटे काम किए हैं और मन मार के सारा कुछ नींदें अपनी उड़ा कर हराम करके, तो फ़र्ज़ करें कि वो 300 350 पाउंड वीक का कमा भी लेता है, जो कि 1000-1100 पाउंड बनेगा। तो दोस्तों 1000-1100 पाउंड जब आप पाउंड्स में उसको रुपीज़ में ज़रब देते हैं तो उस वक्त तो ये 3.25-3.5 लाख रुपया लगता है महीने का। लेकिन जो सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि उस 1000-1100 पाउंड 1200 पाउंड में अगर मैं आपको बिल्कुल इसकी मैं तफसीली वीडियो आपको बताऊंगा किराया वगैरह और क्या ख़र्चे अखराजात हैं, आपको एक सिर्फ छोटा सा मुख्तसरन बताने लगा हूँ कि इस वक्त वो जहाँ पर रह रहा है दोस्तों वो शेयरिंग पे रह रहा है। एक कमरे में उसके बच्चे, उसकी बीवी, और वो शेयरिंग में 1 रूम का एक कमरे का 750 पाउंड, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी होगा कि किसी किसी एरिए में। 750 पाउंड वो महीने का सिर्फ किराया दे रहा है। ठीक है, अब आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो 1200 पाउंड कमा भी लेता है तो 750 पाउंड इस रूम का रेंट गया। उसके बाद दोस्तों खाना पीना है, उसके बाद कोई ट्रैवलिंग होती है, 100 लवाज़मत और होते हैं इंसान के। मेरी नज़र में अगर वो मैनेज कर भी ले तो वो हर महीने 200-400 पाउंड जो है वो बिल्कुल कर्ज़े में जा रहा होगा। और उसकी एक बड़ी वजह दोस्तों ये भी है कि इस तनख्वाह में आप यहाँ पर गुजारा कर ही नहीं सकते। एक आपको छोटी सी बात ये बताऊँ कि जहाँ पर बकरे का गोश्त जो है वो 10-11-12 पाउंड किलो है और फल सब्ज़ियाँ यहाँ पर मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बच्चों को पालना, उनका कपड़े वगैरह, फिर बिल्स वगैरह हैं, टेलीफोन वगैरह है, मतलब छोटी छोटी कई 100 चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो वो सामने आ जाएंगी। दोस्तों वो शख्स जो है, अब मुझे नहीं पता वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, लेकिन मेरी नज़र में पहले तो मैं उस शख्स की ये बात करूं कि जो शख्स 2.25-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह छोड़कर यहाँ पर आया, मुझे नहीं पता उसके जहन में क्या चल रहा था। अच्छा, आप फ़र्ज़ कर लें कि कोई ऐसा शख्स जिसकी इतनी तनख्वाह नहीं है, वो 70-80 हज़ार लाख रुपए ही ले रहा है, तो दोस्तों आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, कोई आपको रोक नहीं रहा। लेकिन मैं हमेशा इस तरह की वीडियोज़ मैं बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जब भी बनाता हूँ तो मैं हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसे कहते हैं ना पंजाबी च पक्के पैरी आओ, मतलब अपना होमवर्क करके आएँ। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू वीज़ा ले रहे हैं वर्क परमिट का या जो भी है, पहले उस कंपनी की छानबीन करें, इधर-उधर से देखें। अगर आप यूके में आ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कोई तो आपका जानने वाला होगा जो आपको गाइड कर सकता है इस मामले में। चलें वो आपको अगर जॉब नहीं भी दे रहा, आपका जानने वाला, या आपको पैसे की ऑफ़र नहीं कर रहा या घर की ऑफ़र नहीं कर रहा, इतना तो आपके साथ कर ही सकता है कि वो आपको उसका कंपनी का जो है वो बिल्कुल बता दे कि वो कंपनी किस तरह की है, एग्ज़िस्ट भी करती है या नहीं करती। अब जो आना चाहते हैं दोस्तों वो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखें। दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखनी है दोस्तों वो ये देखना है कि इतना पैसा लगाकर जब वो इधर आएँगे तो सिर्फ़ अच्छी फ़ज़ा और अच्छी सड़कों के लिए तो बंदा नहीं आता, अच्छे फ्यूचर के लिए आता है। तो इतनी रकम में अगर वहाँ पर ही कोई काम कर लिया जाए तो मेरी नज़र में आप अपने वालिदैन, अपने बहन-भाइयों के पास और अपने बीवी बच्चों के पास भी इंसान रहकर अच्छा गुज़ारा कर सकता है। और अगर फिर भी दिल राज़ी नहीं है तो यहाँ पर किसी के साथ जिसके साथ आपकी वाक़फ़ियत है तो आप ऑनलाइन बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं इन पैसों में। यूके के मतलब हिसाब से आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। तो मैं इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं
और मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता कि बाज़ लोग वो तनकीद करते हैं कि यार तुम खुद मज़े में बैठे हो और दूसरों को आने से मना करते हो। मैं आने से मना नहीं करता कभी भी, आप ज़रूर आइए। अल्लाह ताला की ज़मीन है, सबका हक़ है इसके ऊपर, पर कम अज़ कम इतना अपना होमवर्क करके आइए कि कल को आपको अपने किए हुए फ़ैसले पर पछतावा जो है वो ना उठाना पड़े। अब दूसरी बात जो है दोस्तों, स्टूडेंट्स हज़रात की, तो स्टूडेंट हज़रात भी जो आते हैं वो आपको पता है 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाते, फ़ीसें इस कदर ज़्यादा हैं। और अलमिया ये है कि स्टूडेंट हज़रात भी जो अक्सर पाकिस्तान से आते हैं उनका ज़हन यही होता है कि वहाँ जाऊँगा और मैं जो है इधर-उधर हो जाऊँगा और मैं कैश इन हैंड कोई काम कर लूँगा। पढ़ाई की नीयत से 100 में से सिर्फ़ 2 लोग ही या 5 लोग ही होते हैं जो आते हैं, वरना पढ़ाई की कोई नीयत नहीं होती। हालाँकि अगर वो कुर्बानी देकर आ ही रहे हैं और अपनी फ़ीसें अगर वो अदा करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें, अपनी डिग्री मुकम्मल कर लें, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। अगर यहाँ नहीं तो कम अज़ कम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में वापस जाकर वो यूके की डिग्री की बेस पर बहुत अच्छा जो है वो कोई कारोबार कर सकते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, या नौकरी तो फिर उनको मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल इस तरह की और बहुत सी बातें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा वाली वीडियो में भी आपके साथ शेयर करता रहूँ, सिर्फ़ आगाही के तौर पर। किसी की दिल आज़ारी या किसी को पुट ऑफ करना कि भई तुम आ ही नहीं सकते और तुम्हारे लिए लंदन है ही नहीं, भाई सबके लिए है, सभी आ सकते हैं। तरीके से आइए और अपने आप को सिक्योर करके आइए। किसी ऐसे चीज़ का जो है वो आपको पछतावा बाद में नहीं रहना चाहिए। लोग ज़ेवर बेच के आ जाते हैं यार, माँओं के, बहनों के, अपने बाप दादा के कारोबार बेच के आ जाते हैं, अपने घरों को जो है वो गिरवी रखवा के आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर जो उनके हालात हैं, अगर मैं आपको एक-एक करके सबके किस्से सुनाने लगूँ तो मेरे ख़्याल में 20 वीडियोज़ तो मैं आराम से बना लूँगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और जो जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।